नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आप पढ़ रहे हैं 10th की मैथ। 10th की मैथ में प्रश्नावली चल रही है 13B। हम पढ़ा रहे हैं मेंसुरेशन में आपको 13B में आज पहला क्वेश्चन चालू कर रहे हैं। देखिए, बताते हैं आपको पहला क्वेश्चन, पढ़ के सुनाते हैं क्या कह रहा है। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ भाग है, ऊपरी सिरे ये खुला हुआ भाग है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, इनमें प्रत्येक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोली है, डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। आपको इसमें जितनी शीशे की गोली डाली जा रही है उनकी संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक शंक्वाकार, देखिए पहले इसको समझ लीजिए चित्र। इस शंख की ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर है और इस शंख की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। इसमें कुछ पानी भरा हुआ है, मान लो पूरा पानी भरा हुआ है ऊपर तक बिल्कुल। इसमें कुछ कांच की गोलियां डालेंगे जिनकी त्रिज्या क्या है, 0.5 सेंटीमीटर। गोली की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, इसलिए हमने RG लिख दिया। मतलब जी का मतलब है गोली, जिससे हमको पता चलता रहे ये त्रिज्या किसकी है, गोली की है, इस गोली की। ठीक है, और फिर इस शंकु की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर, इसलिए हमने इसको C लिख दिया है ताकि पता चले इस शंकु की है, ठीक, कोण की है। अब HC ये हाइट है इस शंकु की, ठीक है, इसलिए इसको C से प्रदर्शित किया है। बस इसमें देखिए, सबसे पहले जो इसके अंदर पानी भरा हुआ है, यदि हम इस शंकु का आयतन निकाल लें तो उस पानी का आयतन आ जाएगा। देखते हैं, इस शंकु का आयतन निकालेंगे, VC शंकु का आयतन, ठीक। आयतन क्या होता है शंकु का, 1/3 πr²h। तो RC और RHC मतलब शंकु की सारी चीजें यहाँ पे यूज करेंगे। तो 1/3 पाई से मतलब पाई यहाँ लिख लेते हैं, 22/7 होता, बाद में डालेंगे। RC यहाँ पे देखिए कितना है, RC है आपका 5 सेंटीमीटर, तो 5 का हो जाएगा स्क्वायर। और आपका HC जो है, HC वो कितना है, 8 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे 8 लिख लेंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा पाई 25, स्क्वायर करेंगे 5 का 25 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 8, ठीक है, ऐसे ही उतार लिए मैंने, बटा ये 3 है, ठीक। 25 8 200, यहाँ पे 200, और ये वाला पाई बटे 3, इतने सेंटीमीटर क्या आ गया, सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आयतन आ गया शंकु का, ठीक है। कह रहा जब इसमें कुछ कांच की गोलियां डाली जाती हैं तो इसका 1/4 पानी बाहर निकल जाता है, 1/4। देखते हैं कितना, क्या कह रहा है, 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। अब बाहर निकला हुआ भाग, जितना पानी बाहर गया, हम देखते हैं उसका आयतन क्या हुआ। बाहर निकले पानी का आयतन, तो देखिए यहां पे बाहर निकले पानी का आयतन, जो आपका आयतन है इसका 1/4 बाहर निकल जाएगा। तो जो बाहर निकला इस आयतन का 1/4 कर देंगे। देखिए 200 पाई बटे 3, इतना तो है ही है, इसका 1/4 कर देंगे बटे 4, 1/4 मतलब बटे में 4 कर देंगे। इतना भाग, इतना हिस्सा पानी बाहर निकल गया, ठीक। इसको काट देते हैं, 4 पंचे 20, क्या आ जाएगा, 50 पाई बटे 3, इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब एक बात समझिए,
पानी ये बाहर क्यों निकला है। पानी बाहर इसलिए निकला क्योंकि उसमें हमने कांच की कुछ गोलियां डाली हैं। तो एक गोली डाली तो उस एक गोली ने अपने आयतन के बराबर पानी को बाहर निकाल दिया। पानी इस आकृति से बाहर निकल गया, इस पात्र से, इस बर्तन से बाहर पानी निकल गया। हमने उसमें 10, 20, 50 जितनी गोलियां डाली तो उन गोलियों के आयतन के बराबर क्या है, पानी बाहर निकल गया। तो इतना पानी बाहर निकला है। हम पता करेंगे कि एक गोली का आयतन कितना है। सबसे पहले निकालेंगे एक गोली का आयतन कितना है, यहीं पे निकाल देते हैं। यहां पे देखिए, एक गोली का आयतन, समझिए। अब एक गोली का आयतन कितना होगा, आप जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब, जी का मतलब गोली, ठीक, साधारण सी बात समझने के लिए। तो 4/3 और पाई पाई ही रखेंगे, आर जी। ये 0.5 है, 0.5 का क्या हो जाएगा, क्यूब, ठीक। कितने बार समझे। अब यहां पे देखिए क्या करेंगे, 4/3 पाई गुणे 5 का क्यूब करेंगे तो 5 25, 25 पंचे 125 हो जाएगा, 125। और 3 दर्जे बाद पॉइंट आपका लग जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, ठीक। अब देखिए 125 का 4 से गुणा करेंगे तो आपका 500 आएगा, है। तो कितना आ जाएगा, 500। और ये पाई बटे 3। अब यहाँ पे देखिए 3 दर्जे बाद पॉइंट लगा है, तो 3 दर्जे बाद हम अपना पॉइंट यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है। ये पॉइंट लगा लिया। अब बात समझिए, एक गोली का आयतन इतना है, उसमें पता नहीं कितनी गोलियां डाली गई, ये पता नहीं है। तो एक गोली का आयतन इतना है, मतलब एक गोली ने इतने सेंटीमीटर क्यूब पानी को विस्थापित किया होगा। 2 गोलियों ने इसके 2 गुना पानी को। अब पता नहीं कितनी गोलियां हैं जो इतना पानी बाहर निकाल दिया, 1/4 पानी को बाहर निकाल दिया। तो मान लिया हमने कि n गोलियां उस पात्र में डाली जाती हैं। गोलियों की संख्या कितनी है, n। माना, यहां पे लिख लीजिए, माना n गोली पात्र, मतलब बर्तन लिखे सीधे, ठीक है। n गोली बर्तन में डाली गई, समझिए। अब n गोली बर्तन में डाली गई तो n गोलियों का आयतन, n गोली ही उसमें डाली गई और उन गोलियों के आयतन के बराबर पानी बाहर निकल गया। समझ में आ रही बात। तो n गोली, एक गोली का आयतन इतना है, n गोलियों का आयतन और इस आयतन के बराबर होगा क्योंकि ये पानी बाहर निकला है। तो समझिए बात। तो n गोली से इसको हम गुणा कर देंगे, n, और ये कितना है 0.500 लिखिए या 0.5, बात एक ही होती है। हम पॉइंट के बाद अगर कोई संख्या लिखी उसके बाद कितने भी जीरो बढ़ा सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। 0.5 पाई बटे 3, ठीक है। ये n गोलियों के साथ गुणा कर दिया, मतलब आयतन आ गया। इतनी गोलियां पानी में डाली गई, तो इतनी गोलियों का आयतन ये है और ये आयतन के बराबर ही उसने क्या किया, पानी बाहर कर दिया है बर्तन से। ये बराबर कर देंगे, क्या है 50 पाई बटे, ठीक है। ये यहाँ पे है ना, ठीक। यहाँ पे कैंसिल करिए आप, 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। n और यहाँ पे बचा गुणे में 0.5 बराबर 50, ठीक है। यहाँ पे n निकालेंगे तो n कैसे निकलेगा, समझिए मेरी बात। 50 बटे 0.5, ये इनके साथ जो 0.5 है ये बटे में आ जाएगा। पॉइंट यहां से हटा देंगे और ये 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक। 5 से काटेंगे, 5 एकम और ये 2 0, अर्थात कितना आ गया
100, n बराबर कितना आएगा 100, अर्थात 100 गोलियां डाली गई हैं। समझ में आई बात? 100 गोलियां इस पात्र में डाली गई हैं, तब उसने 1/4 पानी को बाहर कर दिया है बर्तन से। ठीक, ये आ रहा। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर आपका है 2, 13 अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 2। देखिए क्या कह रहा है, एक ठोस है, इस ठोस में एक अर्धगोली है, अर्धगोली के ऊपर एक शंकु आपका रखा हुआ है जिसकी त्रिज्या क्या है 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी क्या है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये जो 1 सेंटीमीटर ऊंचाई है ये सिर्फ शंकु की है। इस ठोस का आयतन ज्ञात करना, ठोस का आयतन मतलब पूरे इस आकृति का आयतन। तो ये अर्धगोले का आयतन निकालेंगे और उसी में ऐड करेंगे शंकु का आयतन। ठीक है, उसी में ऐड करेंगे शंकु का आयतन। देखिए संपूर्ण आकृत, संपूर्ण आकृत का आयतन क्या होगा? तो पहले तो शंकु है, शंकु क्या क्या होता है देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एन। ठीक, और दूसरे इस इन दोनों की त्रिज्याएं क्या है सेम है, क्योंकि इसी अर्धगोले पर आपका शंकु रखा हुआ है। ठीक है, तो त्रिज्याएं क्या है सेम है। अब यहाँ पे आयतन इसका क्या होता है गोले का 4/3 पाई आर क्यू, है ना, 4/3 पाई आर क्यू, ये होता है गोले का आयतन। लेकिन यहाँ पे अर्धगोला है आपका, ये क्या है अर्धगोला, तो इस आयतन को हम आधा कर देंगे। ठीक, हमने 2 से भाग कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 2 से इसको चाहे तो काट दे, 2 दूनी 4। यहाँ पे आपको कुछ कॉमन मिलेगा। पहली बात तो ये 3 बटे में मिल रहा, पाई मिल रहा, आर स्क्वायर मिल रहा, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बटे में 3 मिल रहा वो ले लेंगे, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कॉमन चला गया 3, तो सिर्फ एच बचा। ठीक, यहाँ पे 2 ऊपर बचेगा, 3 नीचे से कॉमन गया, पाई गया, इसमें से आर स्क्वायर कॉमन गया तो क्या बचा सिर्फ आर। यहां पे देखिए पाई आर स्क्वायर, पाई को हम पाई के ही पदों में रखेंगे क्योंकि आपके सवाल में कह रहा है कि आयतन ज्ञात कीजिए पाई के पदों में। ठीक, तो पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे। आर स्क्वायर कितना है, आर 1 है, आर कितना है 1 ही है, तो 1 का स्क्वायर बटे 3। एच कितना है आपका 1 है 2, और आर कितना है 1। ठीक, तो पाई 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 1 से पाई को गुणा करेंगे पाई ही रहेगा, बटे में 3। ठीक, यहां पे देखिए ये हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 और 1 3, तो गुणे 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचा पाई। ये पाई सेंटीमीटर क्यूब आयतन है ना, पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आयतन आ गया। ठीक, ये आपका आंसर है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी, कलमदान का मतलब है जिसमें कलम रखी जाती है, इस तरह से जिसमें कलम रखी जाती है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 3 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया है। ठीक, देखिए पढ़ते हैं। एक कलमदान घनाभ के आकार के, कलमदान से मतलब है जिसमें कलम रखी जाती है। ठीक, जिसमें कलम लगाते हैं, ये कलम रखने वाले हैं। ठीक, एक कलमदान घनाभ के आकार की है, एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। ये स्क्रीन पे हमने बना रखे हैं। घनाभ की विमाएं देखिए 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान की लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। पूरे कलमदान में लकड़ी का हमें आयतन ज्ञात करना है। बात समझिए यहाँ पे, ये शंक्वाकार बने हैं जिनमें इसमें पेन रखा जाए। पूरा कलम का जो है सॉरी लकड़ी का पूरा ये जो है कलमदान आपका बना हुआ है।
तो कह रहा है इसमें प्रयुक्त की जाने वाली लकड़ी का आयतन कितना होगा, अर्थात लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। तो अब जो गड्ढा हो गया तो गड्ढे में लकड़ी तो है नहीं, उतनी लकड़ी निकाल ली गई है। तो अर्थात इस तरह की चारों गड्ढे क्या है, समान आकृति के हैं और शंकुआकार है। ठीक, तो सबसे पहले हम आयतन ज्ञात करेंगे इस घनाभ का। वैसे आयतन आ जाता लकड़ी का, लेकिन लकड़ी में 4 गड्ढे किए गए हैं, तो इन अब चारों गड्ढों का आयतन घटाएंगे इस घनाभ से। क्यों? क्योंकि ये 4 गड्ढे किए गए, अर्थात इतना आयतन निकाल लिया गया, लकड़ी इतनी निकाल ली गई। देखिए यहां पे लिखते हैं लकड़ी का आयतन। पहले कैसे निकालेंगे? पहले निकालिए आप घनाभ का आयतन। घनाभ के आयतन से हम घटा देंगे शंकु का आयतन। तो लकड़ी का आयतन कैसे निकालते हैं? लकड़ी जो ये वाली है, यहाँ पे घनाभ हुआ, घनाभ का जो आयतन निकालेंगे वो फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यहाँ पे देखिए L गुणे H गुणे B पहले होता, कोई दिक्कत नहीं, यह आयतन हो गया। अब निकालेंगे शंकु का आयतन। तो एक शंकु का आयतन निकालेंगे और 4 गुना कर देंगे तो चारों शंकुओं का आयतन आ जाएगा, क्योंकि समान आकृति के हैं। तो 4 गुणे एक शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक, तो 1/3 पाई r स्क्वायर और h। इतनी बात समझ में? अब देखिए यहां पे लिखते हैं, इधर लिख लेंगे। L हमारे पास 15 है, 10 है, L 15 है। H यहां पे देखिए 3.5 है, और B जो है चौड़ाई वो है 10 -4 गुणे 1/3। अब पाई का मान यहाँ पे डाल लेंगे 22/7। R यहाँ पे R देखिए शंकु की त्रिज्या कितनी है, यहाँ पे हमने लिख रखा है 0.5 सेंटीमीटर। तो R स्क्वायर है तो 0.5 गुणे 0.5 2 बार लिखेंगे, R स्क्वायर कर दिया। H यहाँ पे देखिए H कितना है, H है 1.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेंगे H 1.4 सेंटीमीटर। ठीक, ये 4 लिखा हुआ है, 4। 7 से हम इस 1.4 को काटेंगे तो देखिए कट रहा आसानी से। 7 एकम 7 दूनी 14, पॉइंट पहले लिखा है, लगा लेंगे 2। ठीक, कटेगा तो 7 दूनी 14 हो, पॉइंट लग जाएगा 2 के पहले। ठीक, यहाँ पे इतना आ गया, इसका गुणा कर लीजिए। यहाँ पे जरा गुणा करिए, 35 और 10 का गुणा होगा तो 35 आ जाएगा। अब 15 गुणे 35, पॉइंट हट गया, 10 से गुणा किया, पॉइंट हट गया। ठीक, अब ये 15 और 35 का गुणा कर लीजिए। ठीक, यहाँ पे देखिए जरा, ये 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88। अर्थात 22 की हमने 4 से गुणा कर दी, बट्टे में आपका कितना है 3, ये हो गया 0.5, 0.5। पचम यहाँ पे गुणा करते हैं, पचम 25 हुआ, 0.25 आएगा, और इस 25 को 2 से गुणा कर देंगे, 25 दूना 50, यहाँ पे आ गया आपका 50। ठीक, लेकिन 1 2 3 दर्जे बाद पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पे 2 ही दर्जा है, एक 0 बढ़ा लिया, यहाँ पे हमने पॉइंट लगा लिया। ठीक, 5 के बाद 0 बढ़ाया, फिर पॉइंट लगाया, इतना आ गया, ये हो गया, टोटल गुणा आपका हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 15 का इससे गुणा करते हैं, 15 × 5 = 75 है ना, 75 का 5 बचा 7, 15 × 3 = 45 और 7 कितना हो जाएगा आपका 52 है ना, माइनस ये 88 है, इसको 3 से काट दीजिए, 3 से काटेंगे इसको, अभी मत काटिए, पहले गुणा कर लीजिए। यहाँ पे 88 गुणे 0.05
और ये 0 आप लिखिए या मत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बटे में 3 है। ठीक, जरा फोन देना कैलकुलेशन दे। यहाँ पे 88 गुणे 0.05 से गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 4. यहाँ पे देखना था 5 to 5 माइनस 88 को इससे गुणा किया तो कितना है 4.4/3। ठीक है, और इस 4.4 को हम 3 से भाग कर देंगे। भाग कितने से कर देंगे 3 से, और कितना आ जाएगा 1. यहाँ पे देखो 5 to 5 माइनस भाग करेंगे कितना आएगा 1.466। अब इसको इससे घटा देंगे तो कितने से घटाएंगे, देखिए 525 से घटा देंगे 1.466, कितना आ जाएगा आपका 523.534। ये आपका क्या आ गया लकड़ी का आयतन। ठीक, ये पेनदान का आयतन आ गया इतने सेंटीमीटर। आपका ये आंसर आएगा।